तो ये प्रोडक्ट है प्रोस्पर्स। प्रोस्पर्स की हम बात कर रहे थे। प्रोस्पर्स जो प्रोडक्ट है बड़ा ही यूनिक प्रोडक्ट है। मैं क्यों यूनिक कहता हूँ इसको, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछला, वो बताता है कि पहले मैंने जितने भी ऐसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट के लिए जो प्रमोशन का काम किया है, वो क्या करते हैं, जर्मिनेशन का एक अलग प्रोडक्ट निकालते हैं, ग्रोथ के लिए अलग प्रोडक्ट निकालते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बोलते हैं, उसके लिए एक अलग प्रोडक्ट उनको निकालना पड़ता है। तो फार्मर के उससे क्या एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या, फार्मर को कंफ्यूजन भी बहुत रहता है कि किसको कब यूज करें। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोस्पर से एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो सॉइल ट्रीटमेंट से लेके फ्लावरिंग फ्रूटिंग तक आप इसका बहुत बेहतर अच्छी तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले जब आप इसका सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका इसका बेहतर जो है जर्मिनेशन मिलेगा, बहुत ही अच्छा इससे जर्मिनेशन होगा, क्योंकि किसान की नींव ही जर्मिनेशन से स्टार्ट होती, हिम्मत ही जर्मिनेशन से बनती। उसके बाद आता है पार्ट वेजिटेटिव ग्रोथ का, रूट और शूट की ग्रोथ का। जैसा कि हम जानते हैं, अगर अच्छी रूट्स डेवलप होंगी तो सॉइल से न्यूट्रिशन एंड वाटर की सप्लाई प्लांट को अच्छी होगी, और शूट अच्छी होंगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे बनेंगे। तो ये दोनों काम भी ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि ये रूट से सप्लाई किया गया जो वाटर एंड न्यूट्रिशन है, और शूट पत्तियों में बने हुए फोटोसिंथेसिस हैं, ये दोनों जो है एक तरह से सोर्स का काम करते हैं। मतलब यही प्लांट के लिए सोर्स है। उसके बाद जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आती है तो उसमें सबसे पहले फ्लावरिंग आती है, उसके बाद फ्रूटिंग आती है या ग्रेन फॉर्मेशन आता है। तो ये सोर्स में बना हुआ जो भी मैटर है वो सिंक, यानी कि जो फ्लावर एंड जो फ्रूटिंग है वो एक तरह का सिंक का काम करता है। हमेशा जो फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन और वाटर का मूवमेंट जो है सोर्स से सिंक की तरफ होता, यानी कि जब हमारा अच्छा बेस अच्छा बन जाएगा, हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाएगी प्लांट की, तो क्या होगा, उसका जो सोर्स का जो कलेक्ट करने का तरीका है रूट से भी और शूट से भी, वो अच्छा होगा। जब वो बेहतर होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो फ्लावर है, फ्रूट है, वो भी अच्छा हो जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम इसमें से क्या आती है, फार्मर कहता है जी फूल झड़ जाते, फ्लावर शेडिंग होती है ना, तो वो इससे रुक जाती। फ्रूट सेट अच्छा होता है, फ्रूट का साइज अच्छा होता है, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होती, फ्रूट का जो शाइनिंग अच्छा होता है, शूट की ग्रोथ अच्छी होती है, और ये जो है एनवायरनमेंट की स्ट्रेस को भी झेलता है। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारे जो फ्रूट्स के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे फ्रूट्स का फटना, वो बोरोन की कमी से होता है। आपने ब्लॉसम एंड रोट देखा होगा टोमेटो में, नीचे से टोमेटो जो है ब्लैक पड़ने लग जाता है, वो जो कैल्शियम की कमी से होता है। आपने जो इसमें गोभी में, काली फ्लावर में देखा होगा, जो उसकी लीव्स जो है पतली हो जाती हैं, जिसे विप टेल बोलते हैं, वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है सभी प्रकार के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा एमिनो एसिड, एंजाइम, विटामिन, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे, इनकी डेफिशिएंसी से पैदा होने वाले जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो नहीं होंगे। इसके अलावा ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन जो प्लांट को प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि प्लांट जो है अमूमन फार्मर 3 न्यूट्रिएंट डालता है, लेकिन प्लांट सॉइल से 30 प्रकार के एलिमेंट ले लेता, तो प्लांट को ये स्ट्रेंथन भी देता। प्लांट को ये एक तरह से, जैसे पोटेशियम एलिमेंट है और सिलिकॉन एलिमेंट है, ये प्लांट के अंदर एक रक्षा कवच का भी काम करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट और डिजीज वगैरह का अटैक नहीं हो पाता। बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक डॉक्टर लिबिग थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। उनका कहना था अगर आपकी प्लांट में भले ही आप 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उसमें 15 को फुल कर दीजिए, 15 न्यूट्रिएंट आप फुल दे दीजिए, लेकिन एक न्यूट्रिएंट्स की आप कमी रख लीजिए, तो क्या होगा, जो क्रॉप की यील्ड होगी वो एक जो कम न्यूट्रिएंट है वो डिसाइड करेगा, मतलब उसके अनुसार होगा। तो इससे फार्मर को हमें बताना है कि आपको बैलेंस न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, आपको 16 के 16 एलिमेंट देने कितने जरूरी हैं। अगर आपके क्रॉप में सॉइल में एक भी एलिमेंट कम रह गया तो जो आने वाली यील्ड है, आने वाली जो प्रोडक्शन है, वो जो कम न्यूट्रिएंट है वो डिसाइड करेगा, ना कि बाकी 15 जो आपने पूरे फुल दे रखे वो डिसाइड नहीं करेंगे, जबकि वो एक एलिमेंट ही डिसाइड करते। इससे हमें पता चलता है कि हमें बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है। और डॉक्टर आर्नोल्ड और स्टाउट ने इनको ऐसी एसेंशियल एलिमेंट बताया भी इसीलिए था, क्योंकि इनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल ही पूरा नहीं कर पाता।
अमूमन क्या होता है, मान लो मेरे को भूख लगी, मेरे को रोटी नहीं मिल रही, तो मैं क्या करता हूँ, चावल खा लेता हूँ, फल खा लेता हूँ, दूध खा लेता हूँ, ले लेता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ। तो मेरे लिए रोटी कोई एसेंशियल तो ना हुई ना। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट इनको इसलिए बोला गया क्योंकि एक की कमी को दूसरा पूरा नहीं कर पाता। अगर जिंक की कमी है तो जिंक देने से ही पूरी होगी, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम देने से ही पूरी होगी। इसलिए इनको एसेंशियल एलिमेंट डॉक्टर आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने बताया था। और लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्टर लिबिग ने यह बताया कि अगर 16 में से एक एलिमेंट भी कम रह जाता है आपकी सॉइल में, तो वो एलिमेंट ही आपकी यील्ड को डिसाइड करेगा। और बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बीमारियां हैं, इंसेक्ट का अटैक है, वो भी इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण बढ़ जाता। पोटेशियम है जैसे, वो एक तरह से पूरी तरह से कवच का काम करता, प्लांट को हार्डी बनाने का काम करता। सिलिकॉन जो है प्लांट को हार्डी बनाने का काम करता है, एबरेंट वेदर कंडीशन के अंदर खड़ा रहने का काम करता है। तो ये जो है सारे एलिमेंट मिलके प्लांट को एक स्ट्रेंथन देते हैं, ग्रोथ देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, फ्लावरिंग देते हैं, फ्रूटिंग देते हैं। तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे कि कैल्शियम और बोरॉन जो है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए जरूरी है। दूसरा इसका काम रहता है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। जो प्रोस्पर्स का दूसरा काम है वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक किसान आज के दिन में 100 किलो यूरिया डालता है तो उसकी फसल को 22 किलो मिलती है, 100 किलो डीएपी डालता है तो फसल को 18 किलो मिलती है। तो जितने भी हम एलिमेंट सॉइल में डाल रहे हैं, जितना भी मात्रा हम डाल रहे हैं, अगर हम फसल को सही मिल जाए जितना हमने डाला है, तो हमें इतना फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं जितना हम डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितनी रिकमेंडेड डोज है उससे भी आजकल तो किसान डबल डालने लगे। और एक और चीज देखने को मिलती है, बैलेंस नहीं डालता। अगर 50 किलो यूरिया की जरूरत है तो वो 100 किलो डाल देता। और जहां जिंक, आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको 2-4 किलो चाहिए, वो 100 ग्राम भी नहीं डालता, वो 100 ग्राम भी नहीं डालता। तो जो 50 किलो चाहिए वो तो 100 किलो डाल रहा है, और जो 2 किलो चाहिए वो 100 ग्राम भी नहीं डाल रहा। तो बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है ये प्रॉस्पर्स करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बैलेंस न्यूट्रिशन के बिना एक तरह से आपने क्रॉप को पैरालाइज कर दिया, ये समझ लीजिए। आप उससे वैसी यील्ड ले ही नहीं सकते, वैसी क्वालिटी ले ही नहीं सकते, वैसी सस्टेनेबिलिटी ले ही नहीं सकते अगर उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन क्रॉप को नहीं मिलता। और बैलेंस न्यूट्रिशन देने का काम सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज करती हैं। और ये जो प्रॉस्पर्स है इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने का काम करता है। उससे क्या होता है, सॉइल का बायोटा बढ़ता, सॉइल के जीव बढ़ते हैं, सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ती है। तो आपकी जो प्लांट की क्रॉप को एक बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट ग्रोथ करने के लिए मिल जाता है। दूसरा है, इससे सॉइल की डिफेंस भी बढ़ती है, नेचुरल डिफेंस बढ़ती है। सॉइल में जैसे बवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा या ऐसे बहुत सारी इंसेक्ट डिजीज पैदा होने लग जाते हैं, जो कि इंसेक्ट और डिजीज को कंट्रोल करने का काम सॉइल में ही कर देते। तो आपकी जो पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती या खत्म हो जाती। तो दोनों तरह से अगर आपको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम करने में ये हेल्प करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है फार्मर की लागत को कम करने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने वाला है ये प्रोडक्ट जो प्रॉस्पर्स है। क्योंकि एक तो ये तीनों स्टेज पे काम करता, जर्मिनेशन पे भी, वेजिटेटिव ग्रोथ पे भी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे। सॉइल का जो बायोटा है, सॉइल की जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है, तब भी यह बहुत अच्छा काम करता है। जिससे क्या है, हमारी क्रॉप को एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। अच्छे इन्वायरमेंट में क्रॉप जो है बहुत ही बेहतर ग्रो करती। ये प्रॉस्पर्स का काम था। ये 2 फॉर्म में आता है। जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको 5 ml पर लीटर की इसकी डोज रहती है, और जो टेबलेट फॉर्म में आता है उसको 15 लीटर की टंकी में 1 टेबलेट आप मिलाकर यूज कर सकते हो, या ड्रिप के थ्रू अगर आप देना चाहे तो 20 टेबलेट जो है पर एकड़ इसकी यूज रिकमेंडेड डोज है। इसके अलावा इसमें ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड होते हैं, मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होता है। हम जानते हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं उन्हीं से ही प्रोटीन बनती, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से ही टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं। तो एमिनो एसिड जो हैं वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पहली इकाई है, वो इसमें है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स हैं,
हर एंजाइम की एक जरूरत होती है, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पिरेशन हो या मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करते हैं, वो इसमें है। इसके अलावा जो इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं वो प्लांट की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। तो सभी प्रकार की ये रिक्वायरमेंट को एक तरह से पूरी करने वाला एक कंप्लीट प्रोडक्ट है प्रोस्पर्स। और प्रोस्पर्स का यूज करने के बाद सॉइल का जो बायोटा है, सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, सॉइल की जो नेचुरल डिफेंस है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। उससे प्लांट प्लांट को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। उस फेवरेबल इन्वायरमेंट में प्लांट जो है बड़ा अच्छा ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है। और किसान को क्वांटिटी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी तीनों ही चीजें उसको